जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन। प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया, किन्हीं दो कारणों की व्याख्या करना है। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो 4 नंबर के आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिख रखा है आपके सामने, ठीक है। वैश्वीकरण आपके सामने यहाँ से, प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। ये 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में। किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करना। 2 + 2 कितने नंबर, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक। और ये देखा जाए तो आपके सामने 2025 सेट नंबर देखिए 825 सीवी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे समझते पहले हम वैश्वीकरण क्या होता है। प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है, जैसे कहीं कहीं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज फैक्ट्री लगा दी जाती है, उसको प्रौद्योगिकी बोलते हैं। अब हम समझते हैं वैश्वीकरण क्या होता है। तो पहले परिभाषा में क्या लिखा, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। मतलब कोई एक और दो देश रहते, ठीक, उनके बीच जो परस्पर संबंध रहता है, चाहे वो व्यापार को लेकर रहे, चाहे ट्रेड को लेकर रहे, चाहे कोई भी चीज़ लेकर रहे, या आयात और निर्यात को लेकर रहे, उनमें क्या कर देते हैं, तीव्र एकीकरण होनी चाहिए, उस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक। तो ये पहला डिफिनेशन इसको हो गया। अब वह देखो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कारण है। जैसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने उदारीकरण। तो ये आपके सामने डिफिनेशन हो गई इसकी, ठीक है। आपके सामने इसकी डिफिनेशन हो गई है यहाँ से, ठीक है। अब इसमें ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं उदारीकरण के बारे में, ठीक। एक एक को डिफाइन करते चलेंगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दो हमसे कोई डिफाइन करने के लिए काम, दोनों डिफाइन करने। सबसे पहले एग्जांपल आता है आपके सामने एकीकरण। अब एकीकरण क्या होता है, सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं, ठीक। मतलब सरकार द्वारा क्या कर दी कि व्यापार के अवरोधों को हटाने, अवरोध मतलब रुकावट, कहने का मतलब क्या कह रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके सामने एक देश ये है, इस देश से भी व्यापार कर सकता है, इस देश से भी, इस देश से भी, इस देश से। मान लेते इसका नाम ए दे देते, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई देते हैं। अब ये जो वाला व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति क्या करता है, सभी देश से क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। अब इसमें अवरोध क्या क्या आ सकता है, रुकावट क्या आ सकती है, टैक्स आ सकता है, या कोई आपके सामने दुश्मनी आ सकती है, या बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। तो इनको हमको क्या कर देना है, हटाना। किसके द्वारा, सरकार द्वारा। जब हटाया जाएगा तो हमारा व्यापार एक देश से दूसरे देश से इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई देश हमको पेट्रोल महंगा दे रहा है, तो हमारा मन कर रहा है किसी दूसरे देश से भी हम पेट्रोल ले सकते हैं। यस सर, ले सकते हैं। तो वही चीज़ बोल रहा है, अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदारीकरण कहलाती है। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, उदारीकरण के कारण अनेक देशों के बीच व्यापार तथा निवेश बढ़ावा मिला है। देखो उदारीकरण कर देंगे, बताओ तुम अवरोध हटा दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अपने यहाँ टैक्स ज़्यादा लेते हैं, ठीक। अब वो टैक्स को हटा दिया जाए तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने यहाँ का क्या करेंगी, अपना व्यापार करना शुरू कर देंगी। जैसे मान लेते हैं अभी आईफोन है, आईफोन बताओ क्या होगा, यदि रियल तुम देखोगे अमेरिका में 50-60 हज़ार में मिल जाता है, ठीक है। अब वही चीज़ अपने यहाँ आता है तो उस पर 50% टैरिफ वगैरह और बहुत टैक्स लगा दिया जाता है, जिससे उसका दाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक। तो उसका दाम क्या हो जाता है, गुरुदेव, बढ़ जाता है। तो वही टैक्स को हमको क्या कर देना है, हटा देना है, ठीक। ये कर सकते हैं। अभी कोई आपके सऊदी अरेबिया वगैरह रहता होगा ना, ठीक है, तो उससे फ़ोन करना, कुवैत वगैरह, ठीक है, तो उस पर आईफोन सस्ता आता है, बट यहाँ पर आते आते उस पर टैक्स बढ़ जाता है। तो वही चीज़ क्या करे, तो बताओ टैक्स यदि हट जाए तो बड़ी बड़ी कंपनियां हर एक देश से क्या कर देंगे, आयात निर्यात करेंगे। जैसे पेट्रोल मान लेते 50 रुपये लीटर आता है, ठीक, तो उस पर टैक्स केंद्र सरकार लेती है, राज्य सरकार लेती है, तब उसे डिस्ट्रीब्यूट अथवा बेचा जाता है, तो 100 रुपया हो जाता है। अब टैक्स को हटा दिया जाए तो हमको 50 रुपये लीटर पेट्रोल मिलने लगेगा। तो वही चीज़ क्या बोले, उदारीकरण के कारण अनेक देशों के बीच व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा मिलेगा। हटा दिया जाए अवरोध तो काम हो जाएगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुत राष्ट्रीय कंपनियां प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। मतलब वैश्वीकरण यदि हटा दिया, देखो दो देशों के बीच संबंध हो जाए, बड़ी बड़ी कंपनियां, एप्पल की कंपनी अपने यहाँ लाख बनाने लगा, बनावा धड़ा धड़ धड़, जो बड़ी बड़ी
जैसे टेस्ला हो गया, BMW हो गया, ये सब आएगी अपने ही देश में क्या कर देंगे, धड़ाधड़ बनाना शुरू कर देंगे। ठीक, तो वही चीज़ होता है। जैसे भी फॉर्च्यूनर है, उसकी एक्चुअल प्राइस देखा जाए तो कितना होगा, 30 से 35 लाख होगी, तो उसमें 20 लाख टैक्स लगा दिया जाता है, तो होता क्या है, 50 लाख हो जाता है। तो वही चीज़ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इन सबको हटाएंगे तो उदारीकरण जो सरकार के द्वारा हटाया जा सकता है, इसको यदि हटाएंगे तो हमारा इजीली क्या होगा, काम खत्म हो जाएगा। तो उदारीकरण पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, उन्नत प्रौद्योगिकी। मतलब कोई भी चीज़ यदि आप करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ देखा, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे उन्नत प्रौद्योगिकी। क्या दे रखा, वैश्वीकरण को ऊपर यानी उत्प्रेरित करने में प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति का महत्वपूर्ण योगदान होता। मतलब वैश्वीकरण में उत्प्रेरित करने के लिए, मतलब वैश्विक संबंध बताओ, दूसरे देश से देखा जाए तो जोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा देंगे, ला भैया आवा, ठीक है। जैसे अभी चाइना हो गया, ठीक है, वहाँ पर चाइना तो कम ही है, सबसे पहले देखा जाए तो तुम्हारे पास सऊदी अरेबियन, उसमें जाओगे ना तो अपनी इंडस्ट्री बैठाओगे, नो टैक्स, भैया टैक्स ही नहीं लेगा। अब बताओ वहीं पर सब क्या कर देंगे, तेजी से जाएंगे। तो वो तीव्र उन्नति से महत्वपूर्ण योगदान है। अब कोई भी कंपनी आएगा, ला भैया आवा लगाओ हमारे यहाँ कंपनी, और उसका फायदा उसको भी होगा और हमारे भी देश को, जिस देश में लगेगा। ठीक, तो ये होती है, और रोजगार भी लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट में परिवहन से उन्नति में दो देशों के बीच में दूरी कम होती है। अब बताओ, ट्रेड होगा, मान लेते एक देश से दूसरे देश पे काम होगा, तो वो रास्ता भी अपना परिवहन की सुविधा होगी। जैसे मान लेते हैं हम कोई ज़्यादा हम दोस्ती कर लेंगे किसी देश से, परिवहन की व्यवस्था तगड़ा कर देंगे, जो भी माल रहेगा तेज़ी से अपने देश में आएगा और उसको, ठीक है, बेच दिया जाएगा। तो इतना चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या क्या, उन्नत प्रौद्योगिकी पहले डिफाइन करना पड़ेगा, और उदारीकरण और उसके बारे में। तो +2 4 नंबर आपका बन जाएगा। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है।